सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन जो चल रहा है उसके अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 40। टॉपिक हमारा है 40 नंबर, जिसका नाम है मानव रोग। मानवों के अंदर जो होने वाले रोग है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपने अभी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले और महत्वपूर्ण सूचना, आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर आपको दी जा रही है पूरी 50% की छूट। 50% की आपको छूट दी जा रही है। और छूट किसके ऊपर? बुक खरीदने में नहीं है आपको छूट। छूट है ऑनलाइन कोर्स के अंदर, जितने भी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं ना नानक क्लासेज के, उनके ऊपर छूट है। और उसी क्रम में अपना जो पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको रोज बताता हूं कि 99 टेस्ट है, 199 रुपीज के अंदर आपको मिलेंगे। तो आज ये जो है ये 199 रुपीज के अंदर ना मिल करके आपको मात्र कितने रुपए के अंदर मिल रहे हैं भाई? मात्र 99 में मिल रहे हैं। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको ये 99 टेस्ट यानी 1 रुपए प्रति टेस्ट के हिसाब से आपको ये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो बिना टाइम व्यर्थ किए ये क्लास देखो और उसके बाद में तुरंत नानक क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो और वहां से जा करके ये जो टेस्ट सीरीज जो है ये आप इसको खरीद लो। समझ में आ गई बात? और दूसरी बात, सारे बच्चे नीचे कमेंट करते रहते हैं कि सर बुक अगर हमारे को ऑफलाइन नहीं मिलती तो कैसे खरीदें। तो उनके लिए मैं रोजाना आपको बताता रहता हूं कि आपको ये बुक जो है वो किस प्रकार से खरीदनी है। खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप 80 580 22 001 इस नंबर के ऊपर मैसेज डाल दो या फिर आप कॉल कर लो। मैसेज डाल दो। अगर मैसेज डाल दोगे तो आपके पास में कॉल आ जाएगी, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। आप अपना पूरा का पूरा एड्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पर डाल देना और ये आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से बुक खरीदनी है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है किस प्रकार से आपको ये बुक खरीदनी है। समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, मानव रोग का क्वेश्चन नंबर 1। और जिसको भी ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं या जिसको आता है तो वो साथ साथ में कमेंट करता रहे, आपको टाइम पूरा दिया जाएगा। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग? और मानव रोग जो होते हैं ना, मानव रोग जैसे ही बात की जाती है किसकी भाई? मानव रोग की। मानव रोग मुख्यतः 3 प्रकार के रोग अपने यहाँ पर पड़ते हैं। कितने भाई? 3 प्रकार के रोग। एक तो किससे होता है? एक तो होता है बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु जनित रोग जो होते हैं वो। दूसरा अपने इसके अंदर पड़ते हैं विषाणु जनित रोग। मुख्यतः तो वैसे दो ही हैं, एक जीवाणु जनित है, दूसरा विषाणु जनित, और तीसरा इसके अंदर प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग है वो मलेरिया। पहले ही बता देता हूं, आगे क्वेश्चन भी आएगा तब फिर बता दूंगा। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया रोग। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया रोग किससे होता है, और सारे के सारे उठा करके क्या करके आते हैं? विषाणु यानी कि वायरस करके आ जाते हैं कि वायरस से होता है, या फिर उसमें लिखा हुआ होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। चलो उसके ऊपर टिक किया, बात खत्म। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया रोग किससे भाई? प्रोटोजोआ से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब बात आती है किसकी? काली खांसी। काली खांसी को और क्या बोला जाता है? कुक्कुर खांसी भी इसको बोला जाता है। काली खांसी को क्या बोला जाता है? कुक्कुर खांसी। और इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है परट्यूसिस। अगर किसी को ये नाम अगर पता होता ना कि काली खांसी को क्या बोलते हैं, परट्यूसिस बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मानव रोग जब भी पढ़ो थोड़े थोड़े इंग्लिश वाले भी पढ़ते रहो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। है ना? हिंदी के अंदर नाम समझ में नहीं आ रहा, उटपटांग लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला जा करके पढ़ो और उससे मिलता जुलता यहाँ पर भी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ होगा परट्यूसिस। डायरेक्ट उत्तर लगाना था। कौन सा? पोर्डिटेला परट्यूसिस। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर था। बाकी क्या है आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जिसको अगर परट्यूसिस पता था तो सीधा उत्तर लगा करके आ जाएगा डायरेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन देखो, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। अब डिप्थीरियाई ये इंग्लिश का शब्द है, डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरियाई। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री अगर हिंदी वाले हैं ना तो उनके लिए दिक्कत आएगी, इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? लेप्रे रोग बोलते हैं। उससे मिलता जुलता शब्द मिल गया लेप्री, बात खत्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है
नीसेरिया गोनोरिया, ये गोनोरिया रोग जो होता है उसके लिए है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एड्स किसके कारण होता है? अभी एड्स किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, या फिर लिखा हुआ है कवक यानी कि फंगस, तो किसके कारण होता है? सबको बताइए कि एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है एड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विषाणु जनित रोग है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा कथन सत्य नहीं है? टिटनेस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपको बताना है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सत्य नहीं है वो पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कौन सा कथन इसके अंदर सत्य नहीं है। टिटनस बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो टिटनस बैक्टीरिया से ही होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई इसका जो है जीवाणु होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, सही है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, बिल्कुल सही है। विषाणु एंटीबायोटिक्स के द्वारा नियंत्रित होता है, ये गलत है। विषाणु एंटीबायोटिक्स के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका, ये इसमें गलत है दिया हुआ। बाकी जो पहले वाले तीनों के तीनों हैं वो क्या है इसके अंदर सही है। फिर इसके अंदर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? बताइए भाई, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? यानी ये पूछना चाह रहा है कि पलेरिया, ये जो पीलिया जो रोग है ना, ये हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है वो पूछ रही है। पीलिया, पीलिया होता किससे? अभी पीलिया होता है पीलिया वायरस से। किससे होता है? वायरस जनित रोग है पहला नाम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है पीलिया प्रभावित किसको करता है? तो ये करता है, किसको प्रभावित करता है भाई पीलिया रोग? पीलिया जो है ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। यकृत बोले तो इंग्लिश वालों के लिए अच्छी बात है, लीवर। रोग के अंदर इंग्लिश के शब्द विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है भाई? लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलिए। अच्छा, एक और इसके अंदर जो लास्ट के अंदर लिखा हुआ है ना प्लिया, आप मेरे को ये बताओ ये किस प्लिया को कौन प्रभावित करता है? ये आप मेरे को बताओगे कमेंट के अंदर कि प्लिया कौन से रोग के अंदर प्रभावित होता है? प्लिया, स्प्लिन, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिन, या प्लिया किसके अंदर प्रभावित होता है? नेक्स्ट देखिए, एड्स और गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? यानी इनमें से बताना है कि तीनों के अंदर कॉमन क्या चीज है। छोटे बच्चे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, इनके लिए अभी तक कोई प्रभावशाली टीका इनके लिए अभी तक कोई प्रभावशाली टीका द्रव्य विकसित नहीं हो सका। ये सब विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं या इनके रोगाणुओं को रक्तदान के द्वारा संचारित किया। रक्तदान का मतलब क्या होता है? रक्तदान का मतलब एक दूसरे को जब ब्लड देते हैं ना, तो ये उससे संचारित हो जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से तीनों के अंदर कॉमन क्या है। तो कॉमन बात जो है ना, एड्स बिल्कुल रक्त संचारित के द्वारा फैलता है, लेकिन गलसुआ और पोलियो ये फैले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी एड्स हो गया, गलसुआ हो गया और पोलियो हो गया, तीनों के तीनों किससे होते हैं? विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर, काला आजार किससे संचारित होता है? पहले तो पता होना चाहिए कि ये काला आजार रोग क्या है। काला आजार किससे प्रभावित होता है? काला आजार क्या है? आजार, आजार का मतलब होता है, आजार को क्या, जो बुखार होता है ना उसी को बोला जाता है काला आजार। ठीक है, तो काला आजार ये पूछ रहा है कि काला आजार किससे संचारित होता है? तो किससे होता है? सिकता मक्खी से। इसको सीसी मक्खी भी बोला जाता है, कई बार आपने पढ़ा होगा। सिकता मक्खी, सीसी मक्खी, कालाजार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया का वाहक परपोषक। अब बात करते हैं किसकी? मलेरिया की। मलेरिया इंपॉर्टेंट रोग है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मलेरिया होता किससे है? तो मलेरिया रोग का जो जनक है वो कौन सा होता है? वो होता है भी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, नोट कर लेना ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और यदि सीधा पूछा गया तो क्या पूछेगा? किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से। कौन से प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम।
अब कुछ के दिमाग में ये आएगा कि सर हमने तो पढ़ रखा है मलेरिया रोग किससे, एक मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज, है ना, तो वो इसका क्या है, वो है इसका वाहक। और वो कौन सा है, वो जो आपने पढ़ रखा है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, वो क्या है, वो इसका वाहक है। अब बात करते हैं, इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो प्रभावित अंग की जैसे ही बात की जाती है मलेरिया के अंदर, तो वो होता है कौन सा अंग भाई, प्लीहा। मैंने पीछे बोला था ना कि कौन से अंग प्रभावित होता है, कईयों के दिमाग में आ गया होगा, वो ही है, उसका उत्तर क्या होगा भाई, प्लीहा होगा। क्या होगा, प्लीहा, जिसको स्प्लिन बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, यही होता है प्लीहा। आपने पढ़ा होगा आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन के बाद में आरबीसी खत्म हो जाती है, कहां पर जाती है, इसी प्लीहा के अंदर जाती है। इसको बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, किसको, प्लीहा को। अब अपने बात करते हैं कि इसके लिए जो दवाई है, वैक्सीन है, वो क्या है। तो आपको पता है इसके लिए क्या होती है अभी, कुनेन सल्फेट होती है। क्या होती है, कुनेन सल्फेट। और ये कुनेन सल्फेट जो है ये प्राप्त किससे होती है, तो एक वृक्ष होता है जिसको बोला जाता है कौन सा, सिनकोना वृक्ष। कौन सा वृक्ष, सिनकोना वृक्ष। और ये जो सिनकोना जो वृक्ष है ना, ये सिनकोना वृक्ष, इसकी छाल से प्राप्त होती है क्या चीज, कुनेन सल्फेट जो है इसकी छाल से प्राप्त होती है। ये सारी की सारी बातें आपको मलेरिया रोग के बारे में विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मलेरिया जनक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर, प्रभावित अंग प्लिया, कुनेन सल्फेट इसके लिए जो वैक्सीन है, दवाई है, वो है किससे प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि मलेरिया का वाहक कौन सा है। तो परपोषक वाहक मैंने अभी आपको बताया कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर। यहाँ लिखा हुआ है मादा क्यूलेक्स मच्छर, गलत है। नर एनाफ्लीज गलत है। नर एडिज मच्छर गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि होता कौन सा है, मादा एनाफ्लीज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है, अभी तो बता करके आए, कुनैन किससे प्राप्त होती है भाई, कुनैन, कुनैन सल्फेट किससे, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। तो सिनको आवर्त बीजी पादप से प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा भी, आवर्त बीजी पादप से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, आवर्त बीजी पादप। और कौन सा आवर्त बीजी पादप, सिनकोना वृक्ष। कौन सा वृक्ष, सिनकोना वृक्ष, जिसकी साल से प्राप्त होती है कुनैन। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, ठंड लगना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना या लकवा। तो आपको पता है कि लकवे से तो मलेरिया का क्या लेना देना भाई, ठंड लगती है, बिल्कुल लगती है, तेज बुखार आता है, सही है, पसीना भी आता है इसके अंदर, बिल्कुल सही है, लेकिन लकवा नहीं होता, ये गलत है। कौन सा, पैरालिसिस, लकवा, लकवा इससे नहीं होता है ना, लकवा तो एक दिमाग की कोई नस अगर दब जाती है तो उसके कारण होता है। फिर आगे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, उल्टी दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है भाई, निर्जलीकरण संश्लेषण जब होगा, निर्जलीकरण संश्लेषण का मतलब क्या होता है पता है क्या, निर्जलीकरण मतलब जल की कमी। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल की कमी होगी, तो किसकी और कमी हो जाएगी, ये इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर देखिए, पढ़िए आप क्या क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन तो भाई रक्त में होता है, तो ये तो सीधा ही कट जाएगा ना, इसकी कमी थोड़ी हो जाएगी, जल की कमी से रक्त कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हो गया वैसे ही गलत। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन बचते हैं, तो इनमें से सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। कौन सा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको बोला जाता है नमक, लवण, यानी लवण की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। अब मच्छर के काटने से जो नहीं होता वो बताना है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर, डेंगू एडिज मच्छर, चिकनगुनिया ये तो होता ही मच्छर से है। और नेक्स्ट बच गया हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, मच्छर से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्वेत फुफ्फुस, श्वेत फुफ्फुस कैंसर, फुफ्फुस मतलब फेफड़े का कैंसर, का मूल कारण क्या है, एस्बेस्टोस,
कपास के रोए या सिलिका या कागज की लुगदी। तो किसके कारण होता है भाई? एस्बेस्टोस के कारण होता है श्वेत फुफ्फुस कैंसर, यानी फेफड़ों का जो श्वेत कैंसर है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई एस्बेस्टोस, ऑप्शन नंबर 1। निम्न जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? अब आपको इनमें से सही बताना है कि सही कौन सा है। केवल एक ही सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। तो आप इसमें से बताइए भी कौन सा इनमें से सही है, किसका मेल इसके अंदर सही बैठा है। टिटनस, बीसीजी। बीसीजी की वैक्सीन किसके लिए? क्षय रोग टीबी के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। एटीएस टीबी के लिए नहीं, ये गलत है, ये इसका होना चाहिए था बीसीजी। फिर लिखा हुआ मलेरिया क्लोरोक्विन और सक्रिवी थायामीन। सक्रिवी थायामीन ये तो गलत है ना, क्योंकि थायामीन किसका होता है? थायामीन होता है विटामिन B2, B1, B2, नहीं B3 जो होता है उसको बोला जाता है थायामीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन। ओके, तो सक्रिवी तो ये कौन सा? ये विटामिन सी का नाम है। कौन सा? सक्रिवी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? सक्रिवी। तो ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया क्लोरोक्विन ये बिल्कुल सही है। मलेरिया क्लोरोक्विन ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रोहिणी गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? रोहिणी गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? यानी दो रोग लिखे हुए हैं, दोनों का अलग अलग बताना है। क्रमशः विषाणु जीवाणु या जीवाणु से। दो रोग है तो दो अलग अलग से ही होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसका वैसे ही गलत हो गया। आप काटना सीखो कि जो गलत है उसको पहले काटो। तो ये गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है क्रमशः जीवाणु विषाणु या जल प्रदूषण, तो 4 नंबर भी कट गया। अब उत्तर होगा इन दोनों में से। अगर आपको एक का ही पता है ना तो ऑटोमेटिक उत्तर आप लगा सकते हो। इसमें विषाणु पहले है और इसमें जीवाणु पहले है। अब गलघोटू रोग किससे होता है? गलघोटू ना पता तो इन्फ्लुएंजा तो अभी बता करके आए ना, ये किससे होता है? ये विषाणु से होता है। और गलघोटू रोग जो है ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? जीवाणु विषाणु कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु विषाणु। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसके अंदर बोल रहा है एम्पिसिलिन दवाई किसकी है? कैंसर रोधी है, प्रतिजैविक है, निंद्रकरण है या दर्दनाशक है? एम्पिसिलिन दवाई किसके काम में आती है? तो ये प्रतिजैविक है। क्या है ये? प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।